आज हम देखेंगे कि पीएचपी सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। पहले तो बेसिक एचटीएमएल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। एचटीएमएल कैसे वर्क होता है, एचटीएमएल में क्या क्या सिंटैक्स है। हम एचटीएमएल में क्योंकि पीएचपी का भी यूज़ करने वाले हैं और पीएचपी के अंदर भी एचटीएमएल का यूज़ करने वाले, सो बेटर थिंग है आप पहले एचटीएमएल सीख लीजिए। थोड़ा फर सीएसएस नहीं आता तो भी चलेगा, लेकिन एचटीएमएल सीख लीजिए तो ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एचटीएमएल आपको हो रही है तो आप पीएचपी के लिए जा सकते हो। उसके बाद आपको एक सर्वर लगेगा, लेकिन आप बोल सकते हो अभी सर्वर तो हम कहाँ से लाएंगे। तो आप अपने लोकल मशीन को, जो भी लैपटॉप है आपका, सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, उसमें एक आप सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक सर्वर आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल है जैम्प सर्वर है, जहाँ पे पीएचपी कोड रन होता है। मैम सर्वर है, उस पे भी पीएचपी कोड रन होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इतने सारे सर्वर क्यों है। अगर पीएचपी कोड रन हो रहा है तो हम कोई भी एक ही यूज़ करेंगे ना। तो इसमें है ना डिफ्रेंशिएशन दिया है उन्होंने। जैम दिया है, जैम क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है। क्रॉस मीन्स मैं लिनक्स में भी यूज़ कर सकता हूँ, मैक में भी कर सकता हूँ और विंडोज़ में भी कर सकता हूँ। तो ये सारे प्लेटफॉर्म में चलता है, इसलिए इसे जैम का क्रॉस प्लेटफॉर्म। और मैम्प है, जो मैक सिस्टम में चलता है और ये विंडोज़ में भी आता है। सो बेटर थिंग है आप जैम्प भी यूज़ कीजिए। उसके बाद ये वैम्प है, ये विंडोज़ के लिए ही है। और उसके बाद और एक चीज़ आती है लैम करके, जो लिनक्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे एक सर्वर है, आप कोई भी एक सर्वर वहाँ से डाउनलोड कीजिए। सर्वर में से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आपका पीएचपी का कोड इंटरप्रेट करेगा और आपको आउटपुट देने का काम करेगा। ये इसका काम होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है, पहले तो अपाची होती है, मीन्स अपाची सर्वर, जो हमारा पीएचपी का कोड इंटरप्रेट करता है। उसके बाद माई होता है, पर्ल होता है और हमारा पीएचपी होता है। ये माई क्या है, डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज होता है। पर्ल सी सी लाइक सिंटैक्स हम यूज कर सकते हैं, सी सी प्लस प्लस जैसे। और पीएचपी तो हमें चाहिए, इंटरप्रेट करना है, पीएचपी यूज करना है तो पीएचपी तो चाहिए इन बिल्ड उसमें। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। उस इन्वायरमेंट को कहते हैं सर्वर। अभी हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप जाइए गूगल पे और डालिए जैम। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपाची फ्रेट जैम्प इंस्टॉलर। यहाँ से जाके आप आपकी जो सिस्टम है उसमें आप जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं। करंट वर्जन पीएचपी का इन्होंने बताया 7.1 4.11 अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे वर्जन चालू है वो 7.4.12 है। सो बेटर थिंग है, ये स्टेबल ही वर्जन है, आप यूज़ कर सकते हो। तो आप डाउनलोड कीजिए, डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस लिंक। आपको एक ईसी डाउनलोड होती हुई दिखेगी। यहाँ पे एक सक्सेस का मैसेज होगा, फिर आपको नेक्स्ट 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 करके जाना है। और फिर इंस्टॉलेशन के बाद आपको एक ऐसी विंडो, ऐसा एक कंट्रोल पैनल आपको दिखाई देगा। देखते हैं कैसे आ रहा है। यहाँ पे मैंने तो पहले ही इंस्टॉल किया है, आपको खाली नेक्स्ट करना है। कोई एकदम हार्ड वाला ऐसा इंस्टॉलेशन नहीं है, आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो बिफोर वी स्टार्ट अवर पीएचपी, आपको ये सर्वर इंस्टॉल करना है, जैम कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करना है। ये जैम आपको क्या करेगा, आपका पीएचपी का कोड रन करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने का काम कौन करता है, ये जैम सर्वर करता है, ठीक है। अपाची, मारिया डीबी, पीएचपी एंड पर्ल, ये पीएचपी डेवलपमेंट का एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। आप इंस्टॉल करो, एक EXE मिलेगी आपको, उसे रन करने के बाद लास्ट में आपको ऐसी विंडो आएगी। फिर आपको अपाची सर्वर स्टार्ट करना है, खाली स्टार्ट पे क्लिक करना है। हमेशा याद रखना, ये अपाची सर्वर 80 पोर्ट पे ही रन होता है। आप पोर्ट चेंज भी कर सकते हो सेटिंग में जाके, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में स्काइप होगा तो स्काइप भी 80 पोर्ट यूज़ करता है, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो बेटर देंगे आप, अगर स्काइप नहीं यूज़ करते तो 80 पोर्ट में ही रहने दें। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको MySQL, जब आपको डेटाबेस कनेक्शन यूज़ करना है तो MySQL आपको स्टार्ट करना है। इसका भी पोर्ट है 3306। ये हमेशा याद रखना, जब भी आप PHP का कोड रन करोगे ये दोनों सर्वर स्टार्ट होने चाहिए, ओके। फिर इसे मिनिमाइज करके रखिए। फिर मैंने बात बताई है कोड एडिटर की। कोड एडिटर क्या होता है, कोड एडिटर में जहाँ पे मैं कोड लिखूंगा,
आप नोटपैड में लिख सकते हो कोड, नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हो, पर ये तो पुराने हो गए अभी। आप यूज़ करो मॉडर्न, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में जो यूज़ होते हैं उसे ही आप यूज़ कीजिए। जैसे ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर बहुत ही अच्छा है, विजुअल स्टूडियो वो भी बहुत अच्छा है, एटॉम भी है और ब्रैकेट भी है। आप इसमें से कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर आपको जो सूटेबल लगेगा आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और फिर यूज़ कीजिए। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में इस प्रोजेक्ट में आप मतलब ये ट्यूटोरियल में आपको सिखाने वाला हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर आप सीधा जाके डाउनलोड कीजिए, उसके साइट पे जाके डाउनलोड करके सिंपली रन करना है आपको, बाकी कुछ नहीं है। आपको एक ऐसी विंडो ओपन होगी, यहाँ पे फाइल, एडिट, सिलेक्शन ऐसे सारे चीज़ दिखाई देंगे। आपका प्रोजेक्ट जहाँ भी होगा आप सीधा ओपन फोल्डर करके आप उसे सिलेक्ट करोगे। ओपन फोल्डर करना है, फिर कहा वो है जैम्प में, डॉक्स में, और जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, जैसे मेरा ये लर्निंग पीएचपी है उसके अंदर एक्सरसाइज फाइल है, उसके अंदर अगर डेमो है तो मैं डेमो पे क्लिक करूँगा, जो भी मेरा है फोल्डर उसे मैं क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। तो मैं फिलहाल अभी ओपन करता हूँ यहाँ से। ओके, तो मेरी प्रीवियस चीज़ जो थी वो अभी चली गई है। चलो देखते हैं, चली गई है। ओके, डोंट वरी। उसके बाद है कोड एडिटर, तो आपने देख ही लिया है। यहाँ से आप देख सकते हो उसका इन्वायरमेंट। मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ जूम लेवल, ठीक है। फिर यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। उसके बाद आपको अगर कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करना है पीएचपी के रिगार्डिंग तो आप पीएचपी एक्सटेंशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पे 3 एक्सटेंशन डाउनलोड किए, डिबग के लिए और ऑटो कंप्लीशन के लिए, क्योंकि सूफी सिंटेक्स को ऑटो कंप्लीट करके आता है, तो इसके लिए ये सब मैंने किया हुआ है, तो आप भी इंस्टॉल कीजिए। एक मटेरियल थीम रहती है वो भी मैंने इंस्टॉल की है, मटेरियल आइकॉन थीम, तो आप ये भी इंस्टॉल कीजिए। इसका यूज़ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, प्रैक्टिकल ऐप, यहाँ पे देखिए पीएचपी करके लिख रहा है, मतलब आपको देखने से ही पता चल रहा है पीएचपी की फाइल है। तो ये मटेरियल थीम है, आप इंस्टॉल कीजिए, बाकी कुछ हार्ड तो नहीं है इसमें। न्यू फाइल बना सकते हो, न्यू फोल्डर बना सकते हो, यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ये है आपका कोड एडिटर। ये तो मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे यूज़ करता है, कैसे हमें यूज़ करना है, तो ये तो मैं बताते जाऊंगा, लेकिन ये कोड एडिटर चाहिए तो ये दो चीज़ हमें चाहिए। पहले तो हमने क्या देखा, एग्जाम कंट्रोल पैनल, और उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। आपको जैम कंट्रोल पैनल में अपाची माइस्क्यूएल सर्वर स्टार्ट करना है। और अभी हम देखते हैं कि अगर आपने एक जैम कंट्रोल पैनल आपने इंस्टॉल किया तभी एक फोल्डर बनता है। कहाँ पे बना है वो देखते हैं, सी में एक जैम करके बना होगा फाइल, जैम बना है क्योंकि मैंने जैम इंस्टॉल किया था। उसमें एच टी डॉक्स में ही हमारे सारे प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये हमेशा याद रखना। ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है और हमें एच टी डॉक्स में ही प्रोजेक्ट क्रिएट करने हैं। इसमें सारी फाइल्स रहती है जो भी जैम कंट्रोल हमें प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग पीएचपी। यहाँ पे कंट्रोल पैनल भी उनका जैम स्टार्ट, जैम कंट्रोल, ये कंट्रोल पैनल हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सारी पीएचपी की, जैम कंट्रोल पैनल की, और हम एचटीडॉक्स में जो भी हमारा प्रोजेक्ट है हम बनाएंगे। जैसे कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है लर्निंग पीएचपी, ठीक है। लर्निंग पीएचपी के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी है। चलो हम जाते हैं, ओपन करते हैं, ओपन फोल्डर, जैम फोल्डर के अंदर एचटीडॉक्स में, सॉरी एचटीडॉक्स में लर्निंग पीएचपी, और इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। देखते हैं क्या ओपन हो रहा है। यस, हाँ चालू हो गया। फिर अभी ये मेरा फोर्थ पॉइंट है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आपको सीखना है तो बेटर है आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कोडिंग सीखना बहुत ही इजी है लेकिन कोडिंग याद रखना बहुत ही हार्ड है। तो प्रैक्टिस करना
हमारे हाथ में है, तो आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड प्रैक्टिस कीजिए। आपको एरर आते हैं तो आने दो, एरर सॉल्व करने की कोशिश करो। पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है कि उसका बहुत अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट है। आप गूगल पे भी बहुत सारे कोड हमें बने बनाए मिलते हैं, हमें खाली यूज़ करना है उनकी लॉजिक को। सो बेटर थिंग है, एक बेस्ट लैंग्वेज है, टॉप लेवल लैंग्वेज है। आप सीखो, इंजॉय करो पीएचपी को। अगर कुछ डाउट है इस लेक्चर में तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ये प्री रिक्विजिशन है जो आपको करना ही है। आप सर्वर इंस्टॉल कीजिए, अगर कुछ एरर आ रहा है तो मुझे बताइए। अगर कोड एडिटर में कुछ इंस्टॉलेशन में एरर आ रहा है तो आप बताइए। मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करने वाला हूँ, आप भी वही यूज़ कीजिए, तो हम सारे फैमिलियर ही रहेंगे उसके साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।